हेलो फ्रेंड, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सुपर फास्ट इंग्लिश। और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं सबसे जबरदस्त वीडियो। फ्रेंड्स, अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं और इंग्लिश बोलने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आप शुरू से लेकर के लास्ट तक आप इस वीडियो को देखते रहिए। फ्रेंड्स, आप कितना भी ग्रामर टेक्निक क्यों ना जानते हो, आप कितना भी ट्रांसलेशन बनाने का टेक्निक क्यों ना जानते हो, लेकिन अगर आपके पास वर्ड पावर नहीं है तो आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे और ना ही इंग्लिश लिख पाएंगे। तो आज मैं इसी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए ये वीडियो लेकर के आया हूं और आज मैं आपको बताऊंगा कि वर्ड्स याद कैसे करते हैं, क्योंकि जब तक आपके पास वर्ड्स नहीं होगा आपको हमेशा समस्या आता रहेगा। चाहे वो राइटिंग का प्रॉब्लम हो, चाहे स्पीकिंग का प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, आपको आपके पास जब तक वर्ड्स नहीं होंगे ये प्रॉब्लम्स आपको आना ही है। तो आप वर्ड्स याद कैसे करेंगे? आपके पास प्रॉब्लम क्या है कि आप जब वर्ड्स याद करते हैं, आप एक वर्ड आगे से याद करते हैं, पीछे से 10 वर्ड्स आप भूल जाते हैं। तो आप ऐसे कभी भी इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे, ऐसे कभी भी आप इंग्लिश नहीं लिख पाएंगे। तो हम वर्ड्स याद कैसे करते हैं? हम वर्ड्स को कैसे याद करें कि हमें लंबे समय तक वो वर्ड्स याद रहे? फ्रेंड्स, आप जब कभी भी ना वर्ड्स को याद करें तो आप उसका ग्रुप वर्ड्स याद करें, उससे रिलेटेड जितने भी वर्ड हैं आप उसको याद कर जाएं। जब आप ऐसे काम करने लगेंगे, जब आप ऐसे वर्ड्स को याद करने लगेंगे, तो जब कभी भी आपको एक शब्द, एक वर्ड्स याद आएगा तो उससे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स होंगे आपको याद आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक और ग्रुप वर्ड, और इस ग्रुप वर्ड में आप सीखने वाले हैं बहुत सारे मीनिंग। तो आप अगर जो कॉपी पेन नहीं लिए हैं तो कॉपी पेन लेकर के आप बैठ जाइए, इस वीडियो को सेव कर लीजिए, कॉपी पेन डायरी लेकर के सभी वर्ड्स को नोट कर लीजिए, क्योंकि ये वर्ड्स आपको और कहीं नहीं मिलने वाला है। बहुत सारे मेहनत के बाद, बहुत कलेक्शन के बाद ये सभी वर्ड्स को मैंने एक जगह किया हुआ है, ताकि मैं आपको एक जगह, एक प्लेटफॉर्म पे सभी वर्ड्स को आपको मैं दे सकूं। तो चलिए देखते हैं, आज मैं आपको बताने वाला हूं सिर्फ छोड़ना का मीनिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे वर्ड मीनिंग है, और आज मैं आपको बताऊंगा सिर्फ छोड़ना का। छोड़ने का बहुत सारे मीनिंग होता है, बहुत चीज हम छोड़ते हैं। किसी को प्लेटफॉर्म पे छोड़ते हैं, किसी को बीच रास्ते में छोड़ते हैं, लेटर छोड़ते हैं और अपना जगह को छोड़ते हैं। आखिर उसको बोलते क्या है? अगर इन सभी वर्ड्स को अलग अलग जगह से हम याद करेंगे, अलग अलग जगह से लेंगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप अलग अलग सेपरेट वर्ड्स आप लिख करके आप याद नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मैंने सभी वर्ड्स को एक जगह कर दिया, ताकि आपको इन सभी वर्ड्स को याद करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। पहला जो वर्ड आप देख रहे हैं बोर्ड पे वो है लीव। लीव का मतलब भी होता है छोड़ना। जब किसी काम को आपको बीच में छोड़ना हो, जब आपको किसी चीज को बीच में छोड़ना हो तो आप उसके लीव वर्ड का आप यूज करेंगे। जैसे लीव दिस मैटर, लीव का वर्ड बहुत जगहों पे हम यूज करते हैं, ध्यान दीजिए, लेकिन यहां पे हम सिर्फ देख रहे हैं सिर्फ छोड़ना के अर्थ में। लीव का मतलब निकलना भी होता है, लीव का मतलब छुट्टी भी होता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बाकी चीजों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे सिर्फ बात कर रहा हूं छोड़ना का। इसीलिए आप बाकी जगहों पर अपना दिमाग कंसंट्रेट नहीं करेंगे, यहाँ पे सिर्फ आप छोड़ना के अर्थ में आप इस वीडियो को देखेंगे, इस वर्ड्स को सिर्फ छोड़ना के अर्थ में याद करेंगे। दूसरा वर्ड है यहाँ पे ड्रॉप दिया है। ड्रॉप का मतलब भी होता है छोड़ना। जब किसी चीज को आप बीच में ड्रॉप कर देते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, उसको बीच में जब ड्रॉप करना होता है किसी कारण की वजह से, किसी मजबूरी की वजह से, तो हम ड्रॉप वर्ड का यूज करेंगे। जैसे ड्रॉप हिम एट द स्टेशन। आप समझिए, आप कुछ ऐसे समझिए, आपको जाना है पटना, आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, आपका दोस्त मिल गया और बोल रहा है कि मुझे हाजीपुर में ड्रॉप कर देना। आपको अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना था, लेकिन उसको बीच में आपको ड्रॉप करना पड़ा। समझ में आया? तो आपको जब कोई भी चीज बीच में स्टॉप करना पड़े किसी कारणवश, किसी मजबूरीवश, तो आप ड्रॉप वर्ड का आप यूज करेंगे। मैंने पढ़ाई अपना ड्रॉप कर दिया, आपको करना था ग्रेजुएशन, बट आपने किसी कारणवश, किसी मजबूरीवश आपने क्या कर दिया? पढ़ाई को बीच में ही ड्रॉप कर दिया। समझ में आया? तो आप यूज करेंगे ड्रॉप वर्ड का। यहां पे आप अगला वर्ड देख रहे हैं सीएफ। सीएफ का मतलब भी होता है छोड़ना, लेकिन क्या चीज छोड़ना? जब हम किसी व्यक्ति को लंबे समय के लिए उसको हम छोड़ते हैं, वो कहीं जा रहा है, बाहर जा रहा है, फॉरेन जा रहा है, कहीं जॉब करने के लिए जा रहा है,
तो आप जब कभी भी किसी को छोड़ने के लिए जा रहे हैं तो इस सिचुएशन में आप यूज करेंगे CF का। CF माय फादर एट द एयरपोर्ट। यहां पे आपके फादर फॉरेन जा रहे हैं, आपके फादर फॉरेन जा रहे हैं मींस वो लंबे समय के लिए जा रहे हैं। ही इज नॉट गोइंग टू बैक टिल इवनिंग, वो शाम तक वापिस नहीं आने वाले हैं। तो इस सिचुएशन में तब हम यूज करेंगे CF। आई होप कि आपको यह समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा होगा तो कमेंट में आप लिखिए, अगर आ रहा होगा तो भी आप लिखिए। चलिए अगला वर्ड दिया है पोस्ट। पोस्ट का मतलब भी होता है छोड़ना। जब कोई भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई चीज एक जगह से दूसरे जगह हम छोड़ते हैं तो वहां पे हम यूज करते हैं पोस्ट। पोस्ट का भी बहुत सारे मीनिंग होता है। जैसे मेरा पोस्टिंग वहां हो गया है, मैं यहां पे पहले ही बता चुका हूं कि यहां पे मैं सिर्फ छोड़ना का अर्थ में बता रहा हूं इन सभी वर्ड्स का। तो जब कभी भी कोई चीज आपको छोड़ना हो ना, कोई डॉक्यूमेंट छोड़ना हो ना, तो आप वहां पे पोस्ट का यूज करेंगे। वहां पे आप ड्रॉप वर्ड का यूज नहीं करेंगे, वहां पे CF वर्ड का यूज नहीं करेंगे। आपको किसी व्यक्ति को छोड़ना हो तो आप ड्रॉप वर्ड का यूज करेंगे, CF वर्ड का यूज करेंगे, आप पोस्ट वर्ड का यूज नहीं करेंगे। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि अगर आप जा रहे हो एयरपोर्ट तो मेरे फादर को आप पोस्ट कर देना। पोस्ट का मतलब भी होता है छोड़ना, लेकिन आप किसी व्यक्ति को नहीं पोस्ट करते। बात समझ में आया? अगला वर्ड दिया है माइग्रेट। माइग्रेट का मतलब भी होता है छोड़ना, लेकिन क्या चीज छोड़ना? जब किसी जगह को फाइनली वहां से छोड़ देते हैं तब हम यूज करेंगे माइग्रेट वर्ड का। आप रह रहे थे सिवान में, आपने छोड़ करके आप चले गए दिल्ली में। आपने क्या किया? आपने सिवान को फाइनली छोड़ दिया। आपने सिवान को फाइनली छोड़ दिया और दिल्ली में जाकर के आप हो गए माइग्रेट। तो जब आप किसी प्लेस को फाइनली छोड़ देते हैं तब हम यूज करते हैं माइग्रेट वर्ड का। एग्जाइल का मतलब भी होता है छोड़ना। एग्जाइल का मतलब भी होता है छोड़ना, लेकिन क्या चीज छोड़ना? ध्यान दीजिए, यहां पे देखिएगा, वीडियो ध्यान लगा करके आप देखते रहेंगे तभी आपको समझ में आने वाला है, ऐसे नहीं समझ में आएगा। आपको प्रॉब्लम क्या होती है ना, आप वीडियो को 2 मिनट देखते हैं, आप वीडियो को 30 सेकंड देखते हैं और वीडियो का पूरा रिव्यू आप कर लेते हैं। आप समझ जाते हैं कि यहाँ इसमें क्या है ना। जितने भी लोग देखने वाले हैं ना, पहले ही सूखा बाबा बन जाते हैं, वो समझ जाते हैं कि इसमें क्या पढ़ाया गया है। आप जब तक किसी भी वीडियो को लास्ट तक आप नहीं देखेंगे उसका आप इवेल्युएट नहीं कर सकते हैं, उसका मूल्यांकन आप नहीं कर सकते हैं। समझ में आया? तो मैं आपको बात कर रहा था एग्जाइल वर्ड का। एग्जाइल का मतलब भी होता है छोड़ना। एग्जाइल का मतलब भी होता है छोड़ना। जब कोई व्यक्ति अपने स्वेच्छा से या फिर किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज की वजह से उसको वहां से निकाल दिया गया हो लंबे समय के लिए, तब हम यूज करेंगे एग्जाइल वर्ड का। और एग्जैक्ट में एग्जाइल वर्ड का जो मीनिंग होता है वो होता है देश निकाला। समझ में आया? तो जैसे यहां पे आप देख रहे हैं, राम एग्जाइल्ड अयोध्या फॉर 14 ईयर्स। राम ने 14 वर्ष के लिए अयोध्या को छोड़ दिया था, लंबे समय के लिए छोड़ा था। समझ में आया? अगला वर्ड है गिव अप। गिव अप का मतलब भी होता है छोड़ देना। जब हम किसी चीज को बीच में छोड़ देते हैं तभी भी हम यूज करेंगे गिव अप वर्ड का। ध्यान दीजिए, यहां पे लिखा है गिव अप योर बैड हैबिट, अपनी बुरी आदतों को छोड़ो, तब हम यूज करेंगे गिव अप का। अगला वर्ड दिया है यहाँ पे क्विट। क्विट का मतलब भी होता है छोड़ना, लेकिन ये भी इसका यूज भी हम उसी अर्थ में हम करेंगे। जब किसी काम को हम बीच में छोड़ देते हैं, उसको हम पूरा करते हैं, हमको उस काम को पूरा करना था लेकिन हमने उस चीज को छोड़ दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है विनर्स नेवर क्विट, क्विटर्स नेवर विन। जीतने वाला कभी छोड़ता नहीं है और छोड़ने वाला कभी जीतता नहीं है। ध्यान रखिएगा। अगर आप वीडियो देख करके आधा देख करके तो छोड़ देंगे तो आप नहीं सीखने वाले हैं। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के लास्ट तक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। अगला वर्ड दिया है स्कीप। स्कीप का मतलब भी होता है छोड़ना। बहुत लोग देखते हैं एडवर्टाइजमेंट आता है, हम उसको स्कीप कर देते हैं।
तो हम उसका यूज करते कहां है? स्किप का। स्किप का यूज हम तब करते हैं जब किसी चीज को आपने उसको जानबूझ करके छोड़ दिया, तब हम यूज करेंगे स्किप वर्ड्स का। ध्यान दीजिए, जैसे आपको केमिस्ट्री के क्लास करना था, लेकिन आपने केमिस्ट्री के क्लास को स्किप कर दिया। आपको लंच करना था बट आप बिजी थे, जिसकी वजह से आप लंच को स्किप कर दिए, आप लंच नहीं कर पाए, तो आप यूज करेंगे स्किप वर्ड का। ही वॉज सो बिजी, ही स्किप लंच। वो इतना बिजी था कि उसने लंच को स्किप कर दिया, छोड़ दिया। समझ में आया? अगला वर्ड दिया है यहां पे ब्रेकअप। ब्रेकअप वर्ड तो सबको पता ही होगा, ब्रेकअप का मतलब भी होता है छोड़ना। लेकिन कैसे हमको पता चलेगा कि ब्रेकअप वर्ड का यूज करते कहां है? तो ब्रेकअप वर्ड्स का यूज हम वहां करते हैं जब हम किसी इलीगल रिलेशन को छोड़ते हैं, जिसको कानूनी तौर पे मान्यता नहीं दिया गया है, जिसको समाज द्वारा मान्यता नहीं दिया गया है, और इस रिलेशन को जब हम छोड़ते हैं, तोड़ते हैं, तब हम यूज करेंगे ब्रेकअप वर्ड का। He declared that he would break up everything. उसने क्या कर दिया? उसने डिक्लेयर कर दिया, यह घोषणा कर दिया कि चीज का, कि वो सब कुछ, जितने भी चीज है, सब कुछ से वो क्या कर लेगा? ब्रेकअप ले लेगा। यहां पर देखेंगे अगला वर्ड दिया है डाइवोर्स। डाइवोर्स का मतलब भी होता है छोड़ना। जब कोई लीगल रिलेशन कानूनी तौर पे उसको छोड़ा जाता है, तब उस सिचुएशन में हम ये डाइवोर्स वर्ड का यूज करते हैं। He divorced with her wife. उसने अपने पत्नी से तलाक ले लिया। समझ में आया कहां पे हम यूज करते हैं डाइवोर्स वर्ड का? तो आप आगे देखिए, यहां पे और भी वर्ड्स दिया है। रिजाइन। रिजाइन का मतलब भी होता है छोड़ना। रिजाइन का मतलब भी होता है छोड़ना। जब किसी काम को आपको बीच में छोड़ देना पड़े, किसी मजबूरी की वजह से आपको छोड़ना पड़े, जानबूझ करके छोड़ना पड़े, या कहीं पे आपको अच्छी नौकरी मिल गई तो आपको छोड़ना पड़े, तब आप देंगे रिजाइन। रिजाइन का मतलब भी होता है छोड़ना। जैसे व्हाई डिड यू रिजाइन योर जॉब? तुमने अपने जॉब को क्यों छोड़ दिया, इस्तीफा क्यों दे दिया? समझ में आया? अगला वर्ड है अबेंडन। अबेंडन का मतलब भी होता है छोड़ना। अबेंडन का मतलब भी होता है छोड़ना। लेकिन क्या चीज छोड़ना? आपको कोई काम दिया गया पूरा करने के लिए, और लेकिन किसी कारणवश आपने उसको पूरा नहीं किया और उसे बीच में आपने छोड़ दिया। आपने उसको बीच में ही छोड़ दिया, आपने उस काम को अबेंडनेट कर दिया, छोड़ दिया। ही अबेंडनेट हिज वर्क। उसने अपने काम को छोड़ दिया। आपने बहुत बार देखा होगा, मैच होता है और मैच 4 घंटा चलना है, लेकिन बारिश की वजह से मैच को अबेंडनेट कर दिया गया, छोड़ दिया गया। तो जब कभी भी किसी काम को किसी कारणवश बीच में अगर छोड़ना पड़े, तो हम यूज करेंगे अबेंडन वर्ड का। समझ में आया? नीचे दिया है एक्सप्लोड। एक्सप्लोड वर्ड। एक्सप्लोड का मतलब भी होता है छोड़ना, लेकिन क्या चीज छोड़ना? पटाखा छोड़ना। तो जब आपको ना पटाखा छोड़ना हो, तब हम यूज करेंगे एक्सप्लोड वर्ड का। ध्यान दीजिए, ए बम वाज एक्सप्लोडेड अमंग द क्राउड। भीड़ के बीच में बम को छोड़ा गया। समझ में आया? नीचे दिया है अगला वर्ड है डाई। डाई का मतलब तो सबको पता ही है, लेकिन डाई का मतलब भी होता है छोड़ना। लेकिन क्या चीज छोड़ना? जब कोई व्यक्ति दुनिया छोड़ दे, इस दुनिया से चला जाए, तब हम यूज करेंगे डाई। हिज फादर वाज डाइड बिफोर हिज बर्थ। उसके जन्म से पहले उसके फादर ने उसे छोड़ करके चले गए। समझ में आया? आगे देखिए, फोरसेक। फोरसेक का मतलब भी होता है छोड़ देना। इसका जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो होता है त्याग देना। जब हम किसी व्यक्ति को छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, तब हम यूज करते हैं फोरसेक वर्ड का। जैसे रामा वाज फोरसेकन बाय केकई फॉर 14 इयर्स। केकई ने राम को 14 वर्ष के लिए त्याग दिया था। समझ में आया? तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।